हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बेसिकली क्या है? तो जो फाइल्स हमारा पीसीस में बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्टिंग या फिर इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम के हिसाब से अगर डाउनलोड हो चुका है या फिर हुआ है, तो फिर उसको एक्चुअली हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है। तो वो हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि हो गया अगर हम कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, राइट, उसका EXE फाइल एक्चुअली या फिर DLL फाइल जो भी है, राइट, सो वो प्रेजेंस रहेगा सी ड्राइव में हमारा। ठीक है, कंप्यूटर का ड्राइव में। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि हर एक एक्सटेंशन बहुत ही बड़ा मात्रा में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे। ठीक है। तो फिर अगर इस वीडियो लेक्चर में आप नए हो, सो इफ़ यू are new to this channel, please do a subscription to this channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs. So in this video, we'll be having a discussion on malware. Okay, so we have different types of malware as well, folks. So what are the different types of malware which basically you have been going through, you have been learning through? So malware is all about what a kind of executable file or a worm or a trojan or a or a botnet, or we can say a rootkit. Okay, so a malware is something which is basically been installed in your computer, which is very harmful or which is very dangerous, or which may impact your data security, data violation protocols as well, I can even say. So that point of time when you consider a executable file as a malware. ओके, सो लेट अस डिस्कस ऑन दैट एज वेल। ओके, सो उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोर्स। ठीक है। मालवेयर कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है। जैसे कि अटैकर ऑफन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है, टू डिलीवर मलिशियस पेलोड। एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मलिशियस पेलोड इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली अटैकर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट करता है. So here are some of the most common executable files types, okay, that malware can take. ओके, क्या क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल है? पहला है .exe. तो .exe फाइल बेसिकली क्या है? डेफिनेशन अगर जान सकते हैं या फिर डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि है स्टैंडर्ड विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हम बोल सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से. तो यूज इन मालवेयर, तो यूज इन मालवेयर के अगर डिस्कस करेंगे तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय मालवेयर टू एग्जीक्यूट मलिशियस पेलोड ऑन ए विंडोज सिस्टम. ठीक है, एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ विंडोज सिस्टम में मलिशियस पेलोड को इंस्टॉलेशन करने में वो सक्षम है, उसको बोलते हैं यूज ऑफ मालवेयर. जैसे कि हो गया हमारा एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, ट्रोजन हॉर्स एंड वायरस ऑफन, ओके, Trojan horses and virus often disguise themselves as legitimate exe files. ठीक है, तो वो है हमारा एग्जाम्पल. सो कॉमन मालवेयर जैसे कि हो गया ZEUS, ट्रोजन या फिर वनाकाई. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड नंबर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी. ठीक है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी. सो बेसिकली डायनामिक लिंक लाइब्रेरी क्या है और हम उसका एक्सटेंशन .dll है. तो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी का मेन इंटेंशन या फिर मोटो क्या है कि फाइल जो कि कंटेन करता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड को एंड डाटा को, ओके, जो कि यूज होता है मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ इन ए विंडोज़ नेटवर्क. आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल that contains code and data, okay, file that contains both code as well as data, okay, used by multiple programs simultaneously. ठीक है, एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली रन होता है, तो उसको हम एक विंडोज सिस्टम में, राइट, तो उसको हम बोलते हैं .dll फाइल. ठीक है, पहला है हम डिस्कस कर चुके हैं. पहला नंबर बेसिकली क्या है? पहला है डिस्कस कर चुके हैं .exe फाइल एंड दूसरा में आएगा DLL फाइल. ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो कि मालवेयर बेसिकली यूज होता है, मालवेयर इंस्टॉलेशन, पॉलिशियस पेलोड इंस्टॉलेशन या फिर जो भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो यूज इन मालवेयर, यूज इन मालवेयर क्या है एक्चुअली? तो मालवेयर कैन बी लोडेड एज ए .dll फाइल. Again I repeat it कि malware can be loaded as a .dll file, okay, and executed via a process called
DLL इंजेक्शन, एक प्रोसेस के हिसाब से, अगर प्रोसेस में बेसिकली प्रेजेंस रहता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ DLL। ओके, सो वेयर मलिशियस कोड इज इंजेक्टेड, ठीक है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मलिशियस कोड इंजेक्ट हुआ है इनटू ए लेजिटिमेट प्रोसेस। इसमें क्या है, एक लेजिटिमेट प्रोसेस में बेसिकली इंजेक्ट हुआ है एक DLL कोड। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो प्लग एक्स मालवेयर, ओके, यूजेस DLL हाईजैकिंग टू इवॉड द डिटेक्शन, ठीक है। प्लग एक्स मालवेयर एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ फैमिली ऑफ मालवेयर है जो कि यूज होता है DLL हाईजैकिंग टू इवॉड द डिटेक्शन, ठीक है। मालवेयर कैन बी लोडेड एज ए .dll फाइल एंड एग्जीक्यूटेड वाया प्रोसेस कॉल्ड DLL इंजेक्शन के हिसाब से, या फिर DLL इंजेक्शन के अंतर्गत बेसिकली मलिशियस कोड को इम्प्लीमेंट या फिर इंजेक्ट कर देता है लेजिटिमेट प्रोसेस में, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं उसका एग्जाम्पल भी। उसके बाद बैच फाइल, तो पहला हम डिस्कस किए हैं क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, दूसरे में DLL, ओके। DLL का मतलब डायनेमिक क्या है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ओके, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी DLL एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हम पढ़ेंगे .bat, सो .bat जो कि है बैच फाइल, ठीक है, .bat। सो .bat बेसिकली क्या है कि एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ बैच फाइल है, ठीक है। सो स्क्रिप्ट फाइल्स दैट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ कमांड्स, ओके, टू एग्जीक्यूट बाय ए विंडोज़ कमांड लाइन, ठीक है। एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्क्रिप्ट्स हम बोल सकते हैं, राइट, दैट कंटेन a command, okay, to be executed by a Windows command line. Again I repeat, script file that contains a series of commands, एक certain sort of script file है batch file, okay, जो कि certain sort of command को execute करता है by the Windows command line। उसके बाद यूज इन मालवेयर, तो यूज इन मालवेयर क्या है, बैच फाइल आर ऑफन यूज्ड बाय मालवेयर, ठीक है। बैच फाइल बेसिकली ऑफनली यूज हुआ है मालवेयर में to automate and execution of commands or to delete, modify और create files, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो some ransomware uses .bat file to initialize encryption और web operation, ओके। ransomware में बेसिकली यूज होता है .bat file, ओके, एक certain sort of scripting फाइल है, ओके, जो कि कमांड लाइन में बेसिकली इंटरफेस होकर एग्जीक्यूट करता है। बैच फाइल आर ऑफन यूज्ड बाय मालवेयर टू ऑटोमेट द एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड और टू डिलीट, मॉडिफाई और क्रिएट फाइल्स। एग्जाम्पल भी हम इसमें दिया गया है, सम रैंसमवेयर यूजेस .bat फाइल, ओके, टू इनिशिएट इंक्रिप्शन और वेब ऑपरेशन। उसके बाद हम .bat के बाद, ओके, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे लेट मी टेक माई कर्सर, तो फोर्थ नंबर में आएगा .vbs। तो .vbs बेसिकली क्या है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फाइल, ओके, प्राइमरली यूज फॉर विंडोज़ ऑटोमेशन टास्क, वो की हुआ है ऑटोमेट करने के लिए विंडोज़ टास्क को। तो फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू स्प्रेड मालवेयर बाय एम्बेडिंग मैलिशियस स्क्रिप्ट इन ईमेल्स और वेबसाइट्स, ठीक है। ईमेल्स या फिर वेबसाइट्स में बेसिकली इंस्टॉलेशन होता है, राइट फोक्स, ठीक है। मालवेयर, ओके, एम्बेडेड में आता है, एम्बेडेड में आता है, राइट। सो दैट इट इज़ इनक्रिप्टेड, ओके। जैसे कि वो एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो द आई लव यू फॉर्म वॉज स्प्रेडेड वाया malicious .vba फाइल सेंड इन मेल्स, ठीक है। आई लव यू वॉर्म, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो .vba फाइल जो कि हम बोलते हैं VB स्क्रिप्ट फाइल भी हम बोलते हैं, VB स्क्रिप्ट फाइल भी बोलते हैं और VBS भी बोलते हैं, .vbs। उसके बाद पावर सेल स्क्रिप्ट और PS1 जो कि पावर सेल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक क्या है, स्क्रिप्ट फाइल है फॉर पावर सेल, ए कमांड लाइन सेल इन विंडोज़, ठीक है। यूज अगर देखेंगे तो यूज इन मालवेयर में अगर देखेंगे तो ऑफन यूज इन फाइललेस मालवेयर अटैक, ठीक है। फाइललेस मालवेयर भी हम पढ़ाई किए थे या फिर डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हो फाइललेस मालवेयर, रूट किट, बॉटनेट, मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें एक्चुअली मैं बहुत ही अच्छी तरह आपको समझाया हूँ। सो होप यू विल बी गेटिंग ए डिटेल एक्सप्लेनेशन देयर इटसेल्फ फोक्स, ओके। तो उसी के साथ साथ हम अगर देखेंगे तो यूज ऑफ मालवेयर, तो often used in fileless malware, okay, attackers where malicious code is executed in memory without being written to the disk,
बाईपासिंग ट्रेडिशनल एंटीवायरस डिटेक्शन, ठीक है। और पावर सेल जो कि पावर सेल बेस्ड रैंसमवेयर लाइक हो गया सैमसम यूजर्स .ps1 स्क्रिप्ट फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम एक बार रिकैप कर देते हैं और एंड कर देते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो पहला हम डिस्कस करते किए हैं .exe फाइल, जो कि विंडोज सिस्टम में एग्जीक्यूटेबल फाइल के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो एक जैसे कि हो गया सर्टेन सॉर्ट ऑफ मालवेयर दैट इज़ बेसिकली इंस्टॉल्ड। उसके बाद हम डिस्कस किए थे सेकेंड नंबर पॉइंट क्या डिस्कस किए थे, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ओके, DLL। उसके बाद थर्ड नंबर में हम डिस्कस किए थे आई थिंक VB स्क्रिप्ट, ओके। सो VB स्क्रिप्ट आई थिंक थर्ड नंबर में हम डिस्कस किए थे, सॉरी फॉर दैट, आई थिंक दैट वी हैव डिस्कस थर्ड नंबर दैट इज़ ऑल अबाउट .बैच फाइल, ठीक है। थर्ड नंबर में बैच फाइल के बारे में डिस्कस किए थे। फोर्थ नंबर में .VBS जो कि VB स्क्रिप्ट भी हम मानते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस किए थे PS1 जो कि पावर सेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। होप यू हैव गॉट ए clear picture on all the executable files and their roles and their importance, ठीक है, और जो कि malware में basically यूज होता है folks, ठीक है। So that's all about today's video analysis folks. I hope you have enjoyed the session. Thanks for giving your precious time. Thanks a lot folks.